कल रात में भगवान जी को काजू बादाम की जगह मिश्री का भोग लगा था, तो चूहे ने आज इसे हाथ भी नहीं लगाया। चूहा भी बहुत चालू है आजकल, बहुत समझदार हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हम काफ़ी थक गए थे, लेकिन सुबह उठना तो ज़रूरी है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ नीचे। मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैंने दूध गर्म होने रख दिया है। हनु के पापा को आज जल्दी ऑफिस जाना है, तो उन्होंने कहा ऐसा नाश्ता बनाओ जो बहुत जल्दी बन जाए। तो मुझे तो आज बनाने का मन था पास्ता, तो मैंने सोचा ये तो बनने में समय लगता है, पर इतनी जल्दी मैंने बना लिया कि मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ। जब मैं नीचे आई तो हनु के पापा जा रहे थे नहाने, और उतने देर में मैंने पास्ता बनाकर पापा को नाश्ता करने के लिए दे भी दिया। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ पहले पकने के लिए रख दी हैं। उस पर मैंने स्मिथ एंड जॉन्स का पास्ता मसाला डाल दिया है, इससे ही पास्ता टेस्टी बनता है। यही है मेरा राज। तो यहाँ मसाले भी अच्छी तरह पक गए। गाजर ही पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, बाकी तो जल्दी बन ही जाता है ये। एक तरफ मैंने चाय भी बनने रख दिया था। सारी सब्जियाँ पक गई थी, तो मैंने इसमें पास्ता, उबले हुए पास्ता डाल दिए थे और यहाँ अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। तो हमारा गर्मा गर्म पास्ता का नाश्ता तैयार है। तो मैंने पापा को नाश्ता दे दिया था। श्रेया हमारी कल ज़्यादा ही थक गई थी, इसलिए श्रेया आज देर तक सो रही थी। तो अनु के पापा आ गए थे, तो मैंने उन्हें भी नाश्ता दे दिया था। तो अनु के पापा जा रहे हैं अब ऑफिस। थोड़ा इन्हें ज़रूरी काम था, इसलिए जा रहे हैं। अभी फिर से आएंगे खाना खाने, पर नाश्ता करके जा रहे हैं तो मुझे सुकून है। यहाँ हनु हमारा तैयार हो गया, रोते हुए भी बेचारा बाय और जय कर लेता है, इतना समझदार है ये। अब जय करेगा। अब हनु जा रहा है घूमने, क्योंकि हनु को फ़ोन नहीं मिला इसलिए रो रहा था। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल, चावल, आलू परवल की सब्जी और रोटी। तो यहाँ दाल बनने मैंने रख दी है। अभी कोई आया नहीं था, तो मैंने सोचा अब सब आ जाएंगे तो साथ में ही नाश्ता करेंगे। तब तक मैंने खाने की तैयारी कर दी थी ताकि बहुत देर ना हो। तो यहाँ मैंने दाल बनने रख दी है। मसाले में मैंने डाला है गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। बस इतने ही मसाले डालते हैं, और सब मतलब ये दाल तो बहुत चटपटी सी एकदम टेस्टी बनती है। इसके साथ सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस दाल को पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता। सिर्फ एक सीटी में ये दाल एकदम अच्छे से गल जाती है। तो मैंने एक तरफ चाय बनने रख दी थी, कुछ ज़्यादा ही मैंने चाय चढ़ा दी। तो पर ऐसा हो गया कि ना पूरा दूध ही ख़राब हो गया, मतलब पूरी बनी हुई चाय हमारी वेस्ट हो गई। मैंने सारी चीज़ें उसमें डाल दी थी, ये पूरी चाय वेस्ट ही गई। तो मैंने दूसरी बार फिर से चाय बनने रख दिया। ये तीसरी बार चाय मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने आटा भी गूंथ लिया है। श्रेया साक्षी को मैंने पानी पीने के लिए दे दिया था। हमारी दाल भी पक गई है, बस इसे मैं दूसरे बर्तन में पलटी कर कर इसी में चावल चढ़ा दूँगी। एक सीटी में चावल हो जाएगा। तो मैंने चावल भी बनने रख दिया है। एक तरफ गर्म हो रहा है दूध, और मैंने हनु को भी एप्पल कट करके दे दिया है खाने के लिए। हनु लेकिन आज है गुस्से में, क्योंकि हनु का फ़ोन नहीं चल रहा, इसलिए उसने एप्पल को ठुकरा दिया। तो सब आ गए थे, तो अब हम भी जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि सुबह सुबह तो पेट में चूहे कूदने लगते हैं। तो पहले पेट पूजा, काम तो शुरू हो ही गया। यहाँ हनु गुस्सा हो गया पापा से, क्योंकि पापा हनु का फ़ोन ले लिए थे। आजकल हनु बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, सबसे गुस्सा करके ये दूसरे कमरे में भाग जाता है। और जब हनु को घूमने जाना हो तो हनु खुश हो जाता है और फ्लाइंग किस भी देता है और बाय बाय भी करता है। तो सारा खाना बन गया है, अब हम जा रहे हैं रोटी सेकने। रोटियां भी तैयार हो गई थी। जब तक मैंने बाकी काम किए तब तक किचन भी नॉर्मल हो गया था, तो मैंने किचन साफ़ कर लिया था अच्छे से। अब मैं जा रही हूँ हनु को नहलाने। हनु यहाँ आ गया है ढोल बजाने। आजकल इसको ढोल बजाने का बहुत शौक चढ़ा है। हमारा हनु नहा लिया है, और दूध पीते पीते ही इसे नींद आ गई थी। तो हनु को सुलाकर हमने कुछ गपशप की। उसके बाद हम आ गए थे खाना खाने। बातों में दिन इस तरह बीतता कि हमें खाना खाने में आज 1 बज गए। तो हम खाना खा के थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद हनु भी उठ गया था, तो मैंने उसके लिए दूध गर्म कर लिया। ये हनु हमारा मस्ती करना शुरू कर दिया, फिर से आ गया ढोल बजाने। ये आजकल ना कहीं से भी घूम कर आएगा, ढोल बजा के फिर भाग जाएगा। बहुत मस्ती करता है। यहाँ साक्षी सर नीचे करके लेटी थी, तो हनु नीचे से उन्हें देख रहा है। इसकी भी ना अजीब ही मस्तियाँ रहती हैं। हनु पी रहा है दूध, और हमारी चाय भी हो गई है तैयार। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय, साथ में है पापड़, और पास्ता सुबह रखा हुआ था तो मैंने उसे गर्म कर लिया था। यहाँ हनु पाउडर लगाकर घूम रहा है। हनु को बहुत पाउडर लगाने का शौक़ है। पाउडर पहले ये गिराता है, उसके बाद खुद अपने चेहरे पर लगा लेगा या बाकी सबके हाथ पैर में मालिश कर देगा। हनु को कुछ चीज़ों का ही शौक़ है। तो शाम हो गई है, मैंने लाइट्स ऑन कर दिया है। मम्मी गई हैं सब्जियाँ लाने। और ये है हमारे घर की हालत। घर बहुत गंदा हो गया था, सोफ़े के कवर भी तितर बितर हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले सोफ़े के कवर सही कर दिए थे, कमरे में झाड़ू लगा दिया। और हनु के ये सैंडल्स, कार, कुर्सियाँ, सारी चीज़ें ऐसी फैली हुई रहती, तो मैंने उसे भी रख दिया था। बोतल्स भी खाली हो गई थी, तो मैंने सब में पानी भर के फ्रिज में रख दिया। सब मार्केट से आ गए हैं, और यहाँ चल रही है सबकी फालूदा पार्टी।
हनु को भी फालूदा पता नहीं कैसे पर बहुत पसंद आ गया। इसे बहुत कम ही चीज़ें पसंद है, आइसक्रीम वगैरह ये खाता है, कभी कभी फालूदा खिलाओ तो नहीं खाता, कभी कभी ये खा लेता है, इसके मूड पर है। और अचानक तो हनु की कोई भी मस्ती शुरू हो जाती है, कुछ भी हरकतें करने लगता है, इसे हर चीज़ में मज़ा मिल ही जाता है। यहाँ ज़बरदस्ती हनु कूद रहा है। शाम को जब हनु के पापा और दादू आते हैं तो हनु ज़्यादा ही खुश हो जाता है, तो खूब मस्ती करने लगता है। तो मैं अब जा रही हूँ भोजन की तैयारी करने रात के। यहाँ हनु की घोड़ा गाड़ी शुरू हो गई है, अब हनु जा रहा है घोड़ा लेकर शादी में। यहाँ मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में मैं आज बना रही हूँ पालक की दाल, चावल, रोटी और चटनी। हमारे यहाँ पालक की दाल बनने लगभग 10 दिन हो गया। इस बीच तो काफ़ी समय से पालक की दाल बनी ही नहीं। बीच में मम्मी पापा गांव चले गए थे तब भी नहीं बनी, और इस बीच भी नहीं बन रही है लगभग 10 दिन, वरना हमारे यहाँ इतने दिनों का गैप होता ही नहीं। सबको पालक की दाल बहुत पसंद है। आटा मैंने गूँथ लिया है, अब मैं जा रही हूँ दाल छोंकने। दाल हमारी पक गई थी। तो अरहर की दाल हम लहसुन, मिर्ची और सरसों के तेल में छौंकते हैं, और अगर ये उड़द की दाल में बनती है तो फिर इसे घी से तड़का लगाते हैं। मतलब उड़द वाली दाल हमारे यहाँ घी से छौंकी जाती है, और बाकी सारी दालें हम इससे सरसों के तेल से छौंकते हैं। तो यहाँ हमारी दाल हो गई है तैयार, चावल भी बन गए थे, पापा भी हमारे आ गए हैं, उनको लगी है भूख। चटनी की भी मैंने तैयारी कर दी है, बस अब मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेकूँगी और पापा को खाना खाने दे दूँगी। हमारे पापा को गरम गरम रोटियाँ ही पसंद है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ सेकने। दूध भी गर्म हो गया है। यहाँ चटनी भी मैंने अब पीस ली है। खाना पापा के लिए हो गया है तैयार, सारी रोटियाँ हो गई है तैयार। गौ माता के लिए भी मैंने खाना निकाल दिया है। अब बस मुझे करना है किचन साफ़। तो यहाँ सब बैठ गए हैं खाना खाने। पापा खाना खा के हनु को लेकर चले गए थे ऊपर वाले कमरे में। हम सब भी बैठ गए खाना खाने। खाना खाने के बाद मैंने सारी सब्जियाँ फ्रिज में लगा दी थी, सब्जियाँ जो मम्मी ले आई थी। तो यहाँ सारे काम हो गए हैं ख़त्म। अब हम चलते हैं ऊपर। हनु भी हमारा थक गया है क्योंकि आज दोपहर में ही वो सोकर उठा था, तो वो जल्दी सोएगा अभी, तो उसे सुलाना है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा राम राम।